मक्का मस्जिद का दौरा किया गया है। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद ये दूसरी ईद रमज़ान की आ रही है। ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत अच्छे इंतजाम करने की हिदायत ऑलरेडी दे चुके हैं। आज यहाँ के हमारे मुकामी एमएलए अहमद पाशा कादरी साहब जो चांदमार एमएलए हैं, उनकी मौजूदगी में ख़ासतौर से यहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उमर जलील साहब है, जलालुद्दीन अकबर साहब है, और हमारे बाखरी साहब है, और हमारे एक्स मेयर साहब जुल्फ़िकार साहब है, हमारे कैसर साहब है, सबकी मौजूदगी में पूरा यहाँ तफसीली दौरा किया गया है। ख़ासतौर से जो भी हमेशा की तरह काम होता है उससे बहुत अच्छा काम करने की हिदायत दी गई। तमाम ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले, वाटर वर्क्स वाले, जीएचएमसी वाले। जिस तरह हर साल इंतज़ाम किया जाता था साबिक़ा में, पिछले साल उससे अच्छा किया गया था और उससे अच्छा इस साल करना चाह रहे। मक्का मस्जिद एक तारीख़ी मस्जिद है और ये मस्जिद आज नहीं 400 साल पहले इसका फाउंडेशन रखा गया था और आज तक ये हमारी तारीख़ी मस्जिद है और इसे शाही मस्जिद का भी हम दर्जा देना चाहते हैं। यहाँ के इमाम को भी जिस तरह दिल्ली में वहाँ के इमाम को शाही इमाम का दर्जा दिया जाता है, हम तेलंगाना स्टेट के वक़्त ही ये वादा किए थे बनने से पहले कि इस मस्जिद का मुकाम काफ़ी ऊंचा रहेगा तेलंगाना के अंदर, और यहाँ हर चीज़ की जो भी सर की ज़रूरत होगी हमारे एमएलए साहब मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। ये हिदायत दी गई है तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को अच्छे से अच्छे इंतज़ाम किया जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी इससे पहले 5 करोड़ रुपए हम जो है पिछले साल भी सैंक्शन किए थे, इस साल भी कभी भी हमारी पहले आंध्र प्रदेश के अंदर कभी भी रमज़ान में कोई रकम मंजूर नहीं की गई थी। इस मरतबा 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और पिछले साल भी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। यही नहीं, सारे तेलंगाना के मस्जिदों को कुछ ना कुछ हमारे तरफ से मदद की जाए और यहाँ के इंतजाम ख़ास तौर से जीएचएमसी को काफ़ी जिम्मेदारी दी गई है यहाँ के शेड के बारे में और यहाँ पानी के बारे में वाटर वर्क्स वालों को और इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट को भी हिदायत दी गई है कि यहाँ किसी किस्म की तकलीफ होना चाहिए। और यही नहीं है, सारे तेलंगाना के अंदर रमज़ान का ख़ास तौर से एहतमाम किया जाएगा और जगह जगह जहाँ ख़ास पावर का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। और अल्लाह का फजल रहा कि हमेशा हम ब्रेकडाउन में रहा करते थे 15 साल से 20 साल से, मगर इस मरतबा तेलंगाना बनने के बाद किसी जगह भी कोई पावर की तकलीफ़ नहीं रही, कहीं किस्म का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। और रमज़ान में तो खुसूसी तरीके से जहाँ भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, कई जगह जहाँ अगर एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर ट्राली ट्रांसफार्मर भी रखने की हिदायत दी गई है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। और मक्का मस्जिद के अलावा भी जितने अतराफ़ में बड़े बड़े मस्जिदें हैं, जहाँ भी मस्जिदें हैं वहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट किया जाएगा, साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। जीएचएमसी की जानिब से इफ्तार के साथ ही बाज़ाब्ता तरीके से जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ का कचरा उठाया जाएगा, शहर को साफ़ सुथरा रखा जाएगा। और रमज़ान का ये रमज़ान की ईद हमारे लिए बड़ी मुतबरिक महीना है। एक महीना खुसूसी तरीके से इबादतें की जाती है। शहर में सुबह 4 बजे रात से लोग उठते हैं और सहरी का इंतज़ाम के बाद भी और इफ्तार के टाइम पे ख़ास तौर से स्ट्रीट लाइट्स का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जितने स्ट्रीट लाइट है जीएचएमसी के जाने से पूरे, अगर जहाँ भी लाइट नहीं आ रही वहाँ तब्दील किया जाए और मक्का मस्जिद के लिए तो खुसूसी इंतज़ाम किया जाए। और ये मस्जिद का जो ऊपर छत के ऊपर कुछ लीकेज हो रहा है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले वो बाज़ाब्ता उसका सर्वे करके 1.5 करोड़ का कुछ अमाउंट का बताए। 100% हम बारिश के बाद बहुत अच्छे तरीके से ऊपर का काम करवाएंगे। अभी कुछ मेरे भाइयों ने जानिमाज़ के बारे में कहा, आइंदा साल ज़रूर पूरे जानिमाज़ बदल दिए जाएंगे। इस मरतबा साफ़ सफाई किया जा रहा है और सामने जो ख़ास तौर से जो टॉयलेट्स और बाथरूम्स है वहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं मक्का मस्जिद देखने। मक्का मस्जिद के अलावा चार मीनार और खिलवत पैलेस देखने आते हैं, उन्हें कहीं सही सहूलत नहीं है। तो अक्सर मक्का में तो ये अच्छे तरीके से हुकूमत बल्दिया की जानिब से जीएचएमसी जानिब से अच्छे टॉयलेट्स ये बारिश के बाद जो है बनवाने जाएंगे। इंशाल्लाह अगले साल तक इस मस्जिद को बहुत भी जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी और भी इसमें मस्जिद काम करते हुए अच्छा काम करेंगे। और हमारे एमएलए साहब से और हमारे ऑफिसरों से भी मेरी यही गुजारिश है कि जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप डेफिनेट, हमारे चांदमार इंचार्ज साहब भी हमारे पार्टी, जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी डेफिनेट हुकूमत हर चीज़ पूरा करने के लिए तैयार है। और ऑनरेबल सीएम साहब ने एक मस्जिद नहीं सारे मस्जिदों के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया है कि अल्लाह का घर है, इसकी हिफाजत, इसकी देख रेख, साफ़ सफाई करना हमारा फ़र्ज़ है हुकूमत का, ज़रूर हम इसे मुकम्मल पूरा करेंगे। आप बताएं, देख लीजिए 5वें दिन आ जाइए। वो हम बताए ना, हर डिस्ट्रिक्ट को 50 लाख रुपए दिए हैं और जो फंड की ज़रूरत नहीं है। सुनिए, अब फंड की क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट हमारी है, ईद हमारी है, आवाम की तकलीफ दूर करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत नहीं है। जितने डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है, चाहे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो, जीएचएमसी डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कोई भी काम की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि ट्रांसफार्मर्स ये वो रखने करने लैंड का बात जगह किरकिरी होती, जो भी ज़रूरत है हुकूमत करेगी। फंड्स की ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए। फंड्स तो पूरा जो बजट है हमारा 1,17,000 18,000 करोड़, पूरा वही फंड है हमारा।
डेफिनेट उसमें जितना भी खर्चा होगा ज़रूर करते हुए करेंगे। अलबत्ता मस्जिदों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए, 5 करोड़ रुपए, चाहे वो आप इमाम साहब की तनख्वाह दीजिए या तरावी पढ़ाने वालों की दीजिए या कोई इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है, चुन्ना दलाना है, साफ़ सफाई कराना है। क्योंकि देहातों में बहुत मस्जिदें जो है काफ़ी दागदोजी के मतलब ज़रूरत है, तो उसके लिए ज़रूर उस रकम में से मैक्सिमम उन्हीं लोगों को देंगे जो देहातों में छोटी छोटी मस्जिदें, उसके लिए स्पेशल 5 करोड़ का ग्रांट दिया गया है। बोलते परसों जब रमजान अरेंजमेंट की मीटिंग हुई थी सेक्रेटरीट में, तो बीजेपी डिमांड की थी आइमा को 10,000 रुपए जो है तरावी पढ़ाने दे बोल के उसके 10 करोड़ रुपए डिमांड किया। उस पर क्या गवर्नमेंट अभी तो गौर नहीं किया गया। अलबत्ता मस्जिदों के इमामों और मौज़ोनों के लिए एक प्लान है हमारे पास। वक्फ बोर्ड की अगर आमदनी बढ़ जाएगी तो उससे हम मस्जिदों के जितने मस्जिद तेलंगाना के अंदर है उनके इमामों और मौज़ोनों को ज़रूर हम जो है वक्फ बोर्ड की जानिब से तनख्वाह एक मुआवजा दिया जाएगा, दिया जो भी रहता है।